हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात आपने सुनी होगी और देखी भी होगी कि जिस प्रकार से जीवन जीने का अधिकार सबको होता है ना, ठीक उसी तरीके से सपना देखने का अधिकार भी हर किसी इंसान को होता है। लेकिन एक आम इंसान पता है सपने क्यों नहीं देखता है। उसे लगता है कि ये मेरे बस की बात ही नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ। बहुत महान लोग हैं जो एक अच्छा जीवन यापन करते हैं, एक अच्छे सपने देखते हैं, सपने तो उनके पूरे होते हैं। ठीक वही सपना एक राजस्थान के युवा का, एक आरएस का सपना भी है। वो कई बार सोचता है या फिर आसपास जब कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखता है या फिर जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आता है, आरपीएससी का आरएस लेवल का रिजल्ट आता है, उसे लगता है कि मैं भी ऐसा कर लूँ या मैं कर सकती हूँ क्या या कर सकता हूँ क्या। लेकिन फिर वो सोचता है या सोचती है मेरी कहाँ औकात है यार, मेरे से छोटी मोटी एग्ज़ाम अगर मैं कोई एलडीसी वगैरह भी देती हूँ, कोई असिस्टेंट की एग्ज़ाम भी देता हूँ या देती हूँ, वही एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, तो मैं कैसे आरएस लेवल का सोच लेता हूँ। और आप जब कुछ करो ना, उससे पहले आपके रिश्तेदार, आपके अपने, आपके जानने वाले, वो आपको, अगर आप अच्छा फील भी करो ना, उससे पहले वो आपको फील करवा देते हैं कि तेरी औकात ही नहीं है, तू ये कर ही नहीं सकता, तू ये कर ही नहीं सकती। और हम लोग इतने महान होते हैं ना, हमें इतना पता होता है कि ये तो मुझे खुद से ज़्यादा जानता है, यार ये सही कह रहा होगा या सही कह रही होगी, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। उस चीज़ का फ़ायदा दुनिया वाले उठाते हैं क्योंकि आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं। आज वही कंडीशन यहाँ हो रखी है। बड़े सपने देखने के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद एक वैकेंसी आरएस 905 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन आया, खुशी थी। और अब अंतिम समय आ चुका है, यानी कि आपको पता है कि 31 जुलाई है, इसकी लास्ट डेट है। सर आप आज वीडियो बना रहे हो इसको लेकर के? हाँ बिल्कुल, मैं कभी भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कमाई के लिए कोई भी चीज़ को लेकर के वीडियो नहीं बनाता हूँ। जब मुझे लगा कि आप लोग सब जगह भटक के थक चुके हो, लास्ट डेट अभी भी 2 दिन बचे हैं, आप थक चुके हैं कि नहीं, अब मुझे फॉर्म नहीं लगाना, तब मैं आपके सामने आया हूँ कि लास्ट टाइम पे जो उम्मीद होती है ना, जो होप होती है ना, एक डूबते को तिनके का सहारा होता है ना। वो कहते हैं ना कि अगर बोली का सहारा होता है ना तो इंसान पहाड़ से भी कूद जाता है। मैं बोली का नहीं, ठीक है, आपको पूरी तरीके से साथ देने आया हूँ और आपको एक सही रास्ता दिखाने आया हूँ। मेरी बात को ज़रूर सुन लीजिएगा, बाकी आपको जो भी ठीक लगे। अगर एक आम इंसान है, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं की है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोग आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कई सालों से लगे हुए हैं, कई लोग तो आपको ये भी बताते हैं कि हमने आरएस एग्ज़ाम फाइट की है, या कोई सबऑर्डिनेट है या फिर कोई टीचर भी हो सकता है, उन्होंने भी तैयारी की है, वो या तो आपको मोटिवेट करेंगे, कई ऐसे हो सकते हैं कि आपको डिमोटिवेट भी करेंगे। ऐसे नहीं होगी, इतने टाइम से तैयारी करने वाले नहीं हो पाए तो कैसे क्या होगा। क्यों? वो लोग ऊपर से कच्चा चिट्ठा लिखवा के लाएँ क्या? ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना कि अगर आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो कर्म वो कलम है जिसके साथ आप अपने कर्मों के द्वारा है ना अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप एक अच्छा सपना देखते हैं, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मेरी बात को गौर से ज़रूर सुन लीजिएगा। उम्मीद है आप भी जब ये चीज़ कर लेंगे ना, उसके बाद आप सोचेंगे कि कोई इंसान था जो एक कच्चे जो घड़ा होता है ना, उसको एक आकार दे करके आज पानी भरने के बाद लोगों के बीच में एक होती है ना, उसकी रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि एक प्यासे को ही पता होता है पानी का महत्व क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से मेरी वो बातें उस इंसान के लिए बहुत एक तरीके से अमृत का काम करेंगे जिसके लिए पानी के लिए भी एक बार तरसना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से आप अगर उन स्टूडेंट्स में खुद को मानते हैं कि आपको लगता है कि मैं तो जूनियर अकाउंटेंट या फिर एलडीसी या फिर कोई असिस्टेंट ऐसी कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, तो आपके लिए तो पानी बराबर था, लेकिन अमृत आपके लिए तो आरएस है ना। तो मेरी बात को ज़रूर सुन लीजिएगा। आपको ऐसा लगता है कि 2 महीनों के अंदर एग्ज़ाम है, बहुत जल्दी करवा ली जाएगी, मैं भी सपना देखता हूँ या देखती हूँ सर, क्या मैं आरएस के एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमेशा मैं बोलता आया हूँ, कोई भी एग्ज़ाम होती है ना, या लाइफ में कोई भी, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम पास करनी हो ना, चाहे वो आपके जीवन से रिलेटेड हो, चाहे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए पहले तो आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दूसरी बात, आपको खुद पे दृढ़ निश्चय के साथ जो चीज़ आपको करनी, उसके साथ सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। तो आप मेरी बात सुन के अगर खुद पे विश्वास करते हैं ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकते हैं, बस कोई मेरा उंगली पकड़ के मुझे रास्ता दिखा दे, वो काम मैं करूँगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लग रहा है ना कि ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है, लोग 2-2 साल से तैयारी करें, 3 साल से, देखिए तैयारी करने वाले ज़िंदगी भर भी करते हैं, बाद में लगते नहीं है, फिर आखिर में आपने सुना होगा एक बात सुनती है कि मैं भी तैयारी तो खूब कराया लेकिन किस्मत ही साथ कौन दी। अच्छी थे भी बोल लो ना कई बार, ठीक है।
अगर आप भी इसी भरोसे, किस्मत के भरोसे टाल करके अपने बच्चों को ये बता दोगे ना, और ये बताना चाहते हो ना कि मेरे साथ है ना, वो किस्मत ने नहीं दिया, तो आप अभी बैठ जाओ ना, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हो। अभी ये मान लो मेरा किस्मत साथ नहीं देगी, लेकिन कर्म तो खुद को करना ना, क्यों ना किस्मत को पलट के रख दे। आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपको अच्छा लगता है, आप उसको पाने के लिए कितनी हरकतें करते हो, कितनी हदें पार कर देते हो, कहाँ तक पहुँच जाते हो। कोई लड़की आपको पसंद आ जाती है तो आपके घर के चारों तरफ चक्कर लगाते हो, वो रात को 11 बजे 12 बजे मैसेज कर देती तो आप उस तक पहुँचने की कोशिश करते हो। ठीक उसी तरीके से लड़कियाँ भी, अगर आपको कोई पसंद आ जाता है तो आप कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि उस तक पहुँचने के लिए एक बार अपने घर वालों के खिलाफ भी चले जाते हो। जब आप अपने प्रेम के लिए इतना कर सकते हो तो वही प्रेम एक बार अपने कैरियर से, अपने सपनों से करके देख लो ना यार। आखिर में जिसके लिए आप जितना करते हो ना, जिस लड़का या लड़की के लिए आपने कुछ किया है, आखिर में वो सक्सेस होते हैं आपको लात मार के निकल जाता है या निकल जाती है ना, उसे लगता है कि अब आप उसके काम के नहीं हो, क्योंकि आपका लेवल नहीं रहा, आपकी औकात नहीं रही। तो ऐसे इंसान से प्यार क्यों करो, उससे प्यार करो जिससे प्यार करने के बाद अगर वो मिल गया ना आपको, यानी आपका जॉब, आपकी नौकरी अगर वो मिल गई ना, उसके बाद ये पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेगी। कभी ये सपना देखा है? देखते ही नहीं है सर, हमें तो उनसे फुर्सत नहीं मिलती है। जब लात मार के निकल जाएगी ना, तब एहसास होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, मैंने इतना टाइम किसके पीछे बर्बाद किया। ठीक है, ये बातें आपको हो सकता है कि ऐसे लगे कि सर ये बनावटी बातें, लेकिन जिनके जीवन में बीती है ना, वो ही समझ सकता है इस दर्द को। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि 2 महीने में मैं चाहता हूं कि एग्ज़ाम क्रैक करूं, देखिए ये गोल्डन चांस है। अगर आपने एक बार प्री एग्ज़ाम क्रैक कर लिया ना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। मैं आपको मेंस के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेंस में करवा दूँ, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग अगर चलते हैं ना, इन 2 महीने के अंदर आपको प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मैं आपको दृढ़ निश्चय के साथ पूरा विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको साथ बने रहना होगा। जो बातें अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ उनके ऊपर गौर करना होगा, इसलिए कि एक बात को गौर से जरूर सुन लीजिएगा। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको कुछ भी बताऊँ उससे पहले मैं इस वीडियो के अंदर क्या कवर करने वाला हूँ वो बता दूँ कि इन 2 महीनों में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है। ऐसे नहीं, सारे सब्जेक्ट आपको, ऐसे बहुत से वीडियोज़ मिलेंगे, ऐसे बहुत से संस्थाओं में आपको 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 के कोर्सेज मिलेंगे, जिनके कोर्स भी आप 2 महीने में पूरे नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मानते हो, मैं आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करने जितना ही मटेरियल दूंगा उतना ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्री में आपको कोई मार्क्स ला करके ऐसा नहीं कि वहाँ झंडा गाड़ना, सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो आपको लाने हैं। इसलिए ऐसा है नहीं कि आपके मेंस में जुड़ने हैं तो आपको उस लफड़े में पढ़ना ही नहीं है। ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है, आपको कैसे भी करके प्री क्वालिफाई करके आपको मेंस तक पहुँचना है। बस आपका इतना सा लक्ष्य है, तो उस चीज़ को समझ लीजिए। उससे पहले मैं वहाँ पर जाऊँ, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो ना, क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि आपको 2 चीज़ें समझनी होगी। एक, हर बार हर साल जो भी एग्ज़ाम लगती है उनमें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको 3 सालों के डेटा बताऊंगा। बाकी ये PDF भी मैं आपको उमेश शर्मा एकेडमी का ऐप है वहाँ शेयर कर दूँगा, आप उसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। बल्कि अभी ये चीज़ें, ये डेटा ऐसे नहीं कि मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ, ये आप लोगों के लिए की हुई मेहनत होती है, जो कि एक चीज़ मैं कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। ये वीडियो मुझे बनाना होता तो मैं बहुत पहले भी बना सकता था, लेकिन नहीं, पहले आपके लिए ज़रूरी है। पहले यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि RS के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं ना, वहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं मोस्ट सब्जेक्ट की बात करूँगा जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, वो समझ लीजिएगा। अगर आपको ये सब्जेक्ट आप कवर कर लेंगे ना, आपको कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। पहले मोस्टली मैं बात करूँगा करंट अफेयर की। अभी करंट अफेयर आपको दिखने में सिर्फ इतना सा दिखता है कि ये तो करंट अफेयर है। लास्ट ईयर इसमें 33 क्वेश्चन आए थे, 33, ठीक है। और अगर बात 16 की बात करूँ तो 32 क्वेश्चन आए थे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2016, 2000, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 18, ठीक है। 21 की भी अगर हम बात करेंगे तो भी लेकर के चलेंगे। यहाँ पे आपका 2013, क्लियर है गाइज। यहाँ पे अगर हम समझ करके चलते हैं ना, प्रीवियस ईयर की, पिछले की नहीं, यहाँ पे आप 2018, 2021 में भी अगर नॉर्मल डेटा लेकर के चलता हूँ, 33 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिले थे। अब आप सोचिए कि पिछली बार आपको पता है पास करने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए थे। मैं आपको कट ऑफ को लेकर के थोड़ी देर बाद में और बताऊँगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट थी, अगर 60 क्वेश्चन आपके जनरल के सही थे ना, तो उसमें से 33 तो करंट के आ गए। और अगर आप मेल कैंडिडेट थे ना, उसमें से, ये 2021 है गई,
ठीक है, 2021, ये 2018 और ये 2016। यहाँ पे समझिएगा 63 या 64 क्वेश्चन, मतलब पॉइंटों में कुछ था। तो अगर आपके ये मान लीजिए 64 क्वेश्चन मेल के सही थे ना, जनरल कैंडिडेट के, बाकी कैटेगरी के भी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सोचिए एक अकेला करंट आपको 33 क्वेश्चन देख के जा रहा है। एक क्वेश्चन आपका जो होता है वो 1.33 मार्क्स का होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको 60 क्वेश्चन में से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको एक सब्जेक्ट दिला रहा है। आप फालतू चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हो, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ ना मोस्टली, लेकिन करंट अफेयर पे आगे चलूँ ना, इससे पहले आप समझिएगा करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें आती है। करंट अफेयर में मोस्टली आपका जितना भी हो गया ना, वो राजस्थान, इंडिया, इंटरनेशनल, ये तीनों चीज़ें आपको कवर करनी है। राजस्थान, इंडिया, ठीक है, और इंटरनेशनल। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं साइंस के पार्ट की बात करूंगा, तो साइंस से रिलेटेड जितने भी रिसर्च है, अभी जैसे कोई भी चीज़ों को हम मंगलयान की बात करें, चंद्रयान की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, साइंस से रिलेटेड इसरो की बात करें, ठीक है, नासा की बात करें, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद में अभी का मंत्रिमंडल हो गया, या फिर कोई भी चीज़ें करंट से रिलेटेड जो यहाँ पे कोई भी नए नवाचार हो रहे हैं, वो सब कुछ करंट का जो भी मेन पार्ट है ना, वो कवर हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, करंट अफेयर अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कहाँ से, सबसे बड़ी बात इसमें आर्थिक समीक्षा का रोल प्ले करेगा। अब आर्थिक समीक्षा आप सिर्फ करंट वाली पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पुराने वाले डेटा भी कहीं ना कहीं काम आएंगे। ये सब कुछ मिलाकर के 33 क्वेश्चन का काम करता है। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक पूरा आरएस का कॉम्बो बना रखा है, जिसके अंदर आपको 2022-23 के भी आर्थिक समीक्षा हो, चाहे आंकड़े हो, सब कुछ आपको एक जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। और इसी के साथ करंट अफेयर ओनली आपको चाहिए तो वो भी आपको मिसर एकेडमी पे मिल जाएगा। यहाँ उसके बाद में मैं बात करूँ जनरल साइंस की, ध्यान से समझ लीजिएगा। जनरल साइंस से अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे नवाचार से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड साइंस को मिलाऊँ तो क्वेश्चन का लेवल है वो 15-16 नंबर तक भी चला जाएगा। लेकिन मोस्टली साइंस से क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फिर हम चलते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर अगर हम चलते हैं ना, तो आप ये समझ करके चलिएगा कि आपको 20 से 22 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के देखने को मिलते हैं, जिनमें से आप ये समझ लीजिएगा कि 17 से 18 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के ही देखने को मिलेंगे। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट भी अगर अच्छे से लेकर के चल रहे हैं ना, जनरल साइंस, करंट अफेयर और रीजनिंग, तो भी आप मोस्टली सिर्फ अभी मैंने 3 सब्जेक्ट बताए आपको, तो भी आप यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने के आसपास आ रहे हैं। उस चीज़ को समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं हिस्ट्री वगैरह की बात करूं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से हैं 3 क्वेश्चन हैं। अगर यहाँ पूरी डिटेल बात करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर से हैं 9 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी से यहाँ पे मेन रोल आप ज्योग्राफी का भी रोल प्ले कर सकते हो, 17 क्वेश्चन पूछे गए। और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार एनवायरमेंट से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 18 क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से मॉडर्न और मिडाइवल हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल अगर यहाँ पे इनकी बात करूँ ना, 20 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनते हैं, जो मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा। और 22 क्वेश्चन ये 142 क्वेश्चन, यानी टोटल राउंड फिगर में 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन, इसमें 1-2 सब में आगे पीछे होते रहेंगे। तो आपको मेनली समझना क्या है कि आपके लिए मोस्टली समझ करके क्या चलना है। अगर आप ओनली करंट अफेयर जिसमें सब कुछ आ जाता है, करंट अफेयर, रीजनिंग और ज्योग्राफी, ये 3 चीज़ें भी अगर आप अच्छे से कवर करके चलते हो ना, आपको कोई माई का लाल नहीं है जो कि RS प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने से रोक सके, चाहे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आप जीरो से भी तैयारी करते हो ना, इसी के लिए मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से कैसे पढ़ने। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए RS के लिए प्रॉपर तरीके से एक पूरा जितने सब्जेक्ट में आपको कवर करूंगा, ऐसे नहीं कि सब कुछ, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे वो सब कुछ आपको 1 लाइनर, MCQ, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें है ना, तो वो पूरे सब्जेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, किससे कहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे, वो सब कुछ मैं आपको एक कॉम्बो पैक बना रखा है RS का। आप जाके विजिट कर लीजिएगा, उसमें 40% का और ऑफ मिल जाएगा। अब यहाँ इससे पहले मैं जाऊँ ना, तो आपको कुछ टॉपिक्स बताऊँ, इससे पहले मैं कुछ चीज़ और इंपॉर्टेंट बता दूँ कि पिछली बार की अगर बात करें ना, कट ऑफ की अगर आप बात करें ना, तो जनरल की अगर नॉन TSP एरिया की बात करूँ ना, लाड लो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेल की, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 84.72, यानी राउंड फिगर में 63 पॉइंट समथिंग कुछ क्वेश्चन, यानी 64 क्वेश्चन अगर आपने किए थे ना, तो आप इसके लिए पास आउट थे। और अगर TSP की बात करूँ तो इसकी जो कट ऑफ गई थी 72.22, ये फीमेल की। और यहाँ पे अगर फीमेल की बात करूँ तो 79, यानी 60 क्वेश्चन फीमेल की 59 पॉइंट समथिंग था, और 63 क्वेश्चन 64 क्वेश्चन है वो आपकी मेल की गई थी। अगर ST की बात करूँ तो 76.85 ये कट ऑफ गई थी।
एससी की अगर बात करूँ तो 72.69 और वीडियो की बात करूँ ओनली 32 मार्क्स, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। राउंड फिगर में भी अगर मैं बात करूँ ना लाडलो, अगर आप वीडियो कैटेगरी के और जो डाइवर्स कैटेगरी के हैं, मोस्टली अगर वीडियो कैटेगरी की बात करूँ, अगर आप 20-25 क्वेश्चन भी सही करके आ जाएंगे ना तो आपका सिलेक्शन हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। यही चीज़ एक सर्विसमैन के हैं तो आप उनके लिए, ये मैं सब कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब इसके लिए आपको पढ़ना कैसे है ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, अभी भी आपको नहीं घबराना है। आप बड़ी बड़ी चीज़ों में जा करके जाते हो, मोस्टली आप राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह की जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ना, या वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान ज्योग्राफी से आपको मोस्टली 78 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी, करंट अफेयर और रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट को भी अगर आप पकड़ लिए ना, क्योंकि रीजनिंग और करंट अफेयर की भी अगर मैं बात करूँ तो 28 से 30% और मान लीजिए कि 33% के रेशियो भी हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे 28 से 30 जो परसेंट है ना वो आपको करंट अफेयर और रीजनिंग से देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए आपको अगर अलग अलग भी आपको लेना है तो दोनों चीज़ें भी आपको विद टेस्ट सीरीज है वो अलग से भी अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आपका अलग से इसका कॉम्बो पैक बना रखा है। अब यहाँ पे आपको मोस्टली ध्यान किस पे दे करके चलना है, जो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा। रीजनिंग प्लस करंट अफेयर को आपको मोस्टली अच्छे से लेकर के चलना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो साइंस का रोल प्ले करेगा वो 11.3% रोल प्ले करता है साइंस का, अगर करंट के साथ मिला करके चलते हैं इन दोनों का, प्लस रीजनिंग में लेकर चलता हूँ तो 28.3% रोल प्ले करता है। तो आप खुद समझ लीजिएगा कि कितना, यहाँ आपको 50% पे भी नहीं जाना, इतना ही आपको जो 40% तक भी आप अच्छे से पहुँचते हैं ना तो बहुत अच्छी ज़रूरी है। फिर आपको मेन चीज़ें करंट अफेयर में और क्या चीज़ें आती है, मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड सूचकांक के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप नहीं भी खरीदो ना, कोई चीज़ ऐसे नहीं कि आपको कोई चीज़ के लिए ऐसे बोल रखा है, मैंने जो कोर्स बना रखा है उसका डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, वो जरूर देख लेना कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, वो आपको काम करेगा। जिसमें मानव सूचकांक से रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा मेन रोल आपको किस पे ध्यान देना है, इनके बाद में इंडियन इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के ऊपर, यहाँ पे राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी, राजस्थान और इंडिया पॉलिटी, इन दोनों के ऊपर आपको इतना शॉर्ट टाइम है, टाइम नहीं मिलेगा। तो जितने भी आपके चाहे एम लक्ष्मीकांत है, जितनी भी बुक्स हैं, उन सभी का निचोड़ मैंने वन लाइनर में निकाला हुआ है हैंड रिटन नोट्स में, और उनके फिर टेस्ट सीरीज और दी है, वो भी आपको इसको कॉम्बो पैक में मिल जाएगा। जो आरएस लेवल के लिए आप इवन यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन करें तो ये इंडियन इकोनॉमिक्स के और पॉलिटी के आपको रोल प्ले करेंगे। तो आपका अगर इकोनॉमिक्स का रोल प्ले करता है ना, इकोनॉमिक्स का भी रोल बहुत अच्छा प्ले करेगा, जो करंट अफेयर से रिलेट करते हुए डेटा भी, इसी के साथ में इकोनॉमी से रिलेटेड किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। मोस्टली अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, आपको जाना किस पे, करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए जितने भी डेटा है, उसके बाद रीजनिंग के ऊपर, साइंस के ऊपर, फिर आप पॉलिटी के ऊपर आ जाइए। पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर पॉलिटी की बात करूँ ना, राजस्थान और इंडिया दोनों की अगर मैं बात करूँ ना लाडलो, तो आप किसके ऊपर मोस्टली ध्यान दे करके चलना है, क्योंकि पॉलिटी से आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, 18 से 20 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन बताए मैंने। तो ये दोनों अगर आप इन चीज़ों को भी देख लेते ना, आपको बाकी चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि सर आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं भी अगर ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूँ, जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है पीडीएफ कोर्स है, सिर्फ रीजनिंग का इसमें वीडियो कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको सब कुछ मिलेगी, कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब कुछ एक जगह अवेलेबल है। इस पर अभी 40% ऑफ चल रहा है। आप चाहे तो इंडिविजुअल कोर्स भी सभी के अवेलेबल है, आपको जो चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से इसमें चीज़ें अपडेट होती जाएंगी। ऐसे नहीं कि आपको लगे कि सर अभी सारी चीज़ें रेडी हैं, लेकिन इस इवन अभी तक है वो आपका 50% से अबव कोर्स है, उसमें ऐड है, तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं आरएस का सपना देख सकता हूँ, तो डेफिनेटली ये सपना आपके लिए अपना हो सकता है, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चल सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ समझ पाएंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप ये सपना पूरा करेंगे। उसके बाद मेंस के लिए कैसे क्या करना है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, उसमें आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके और कमेंट करके जो बता दीजिएगा, जिससे मैं आगे भी आपके लिए चीज़ें ले करके आ सकूँ। इसमें अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने सपने को जीने की कोशिश कीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप हमें सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।